काफी लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है आज। कल बहुत लोगों को दिक्कत हो गई थी, लिंक नहीं मिला, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। सर चलिए, आज जुड़ गए। कल मेरे से भी गलती हो गई कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था वीडियो, तो आप लोगों को शेयर नहीं कर पाया। एनीवेज, सो वेलकम टू ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन एंड मैं नासिम निजर मजुमदार आप सभी का स्वागत करता हूं। सो कल हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था कि पीएलसी क्या होता है, पीएलसी के टाइप क्या क्या होते हैं और किस तरीके से हम पीएलसी को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं बेस्ड ऑन योर आर्किटेक्चर, बेस्ड ऑन योर नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स, है ना। सो आज हम लोग स्ट्रेट अवे पीएलसी के प्रोग्रामिंग पे जाएंगे। प्रोग्रामिंग पीएलसी। सो देखिए, पीएलसी जो है, पीएलसी में हमने देखा था कि हमारे पास क्या क्या होते हैं। एक होता है पावर सप्लाई, एक होता है सीपीयू, और बाकी सारे अपने इनपुट आउटपुट सेक्शन होते हैं, आईओ सेक्शन। अब इसी चीज को बड़ा कर दीजिए तो रैक टाइप पीएलसी बन जाएगा। पावर सप्लाई, सीपीयू और आईओ। आईओ में हमने देखा था कि 4 तरीके के इनपुट आउटपुट कार्ड होते हैं, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट। ये 4 चीज देखा था। उसके अलावा और 2 कार्ड एक्स्ट्रा आते हैं। एक होता है अपने थर्मोकपल के लिए, एक होता है आरटीडी के लिए। ये अगर जरूरत है तो लगाना है, नहीं तो नहीं चाहिए। डायरेक्टली आप अगर कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उसका तरीका है, मैं बाद में बताता हूं आपको। सो अगर ये मेरा पीएलसी है और पीएलसी को अगर हमको फील्ड से कनेक्ट करना है और फील्ड को ऑपरेट कराना है, तो हमको किस चीज की जरूरत है? हमको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। कल मैंने बताया था कि अपना जो कंट्रोलर होता है वो क्या है, इसमें पहले से प्री लोडेड प्रोग्राम है और उसी के ऊपर बेस करके हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं, है ना। और सेम जैसे हम लोग काम करते हैं वैसी तरीके से पीएलसी भी काम करता है। तो उसके दिमाग में पहले से कुछ एक प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है। देखिए, कल जैसे मैंने शुरुआत में क्या चीज से शुरू किया था कि ह्यूमन बॉडी और हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके साथ पीएलसी को कंपेयर किया था। आज आप लोगों को कोई आके अगर बताए कि भाई ऐसा है कि मैं ना आज घर से निकला और हाथ ऐसे हवा में हिलाया और मैं उड़ने लगा, आप क्या बोलोगे? आप सीधे आप बोलोगे अरे फेंक रहा है। बट अगर ऐसा सही में हो गया हो तो हम लोग उस चीज को सिर्फ अलाउ करते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, मानते हैं, या फिर कभी सुना होगा। ये सारा चीज क्या है? ये सारा चीज एग्जैक्टली अपने प्रोग्रामिंग में सेट हुआ है। इसीलिए हमको वो चीज जो हमारा प्रोग्रामिंग में है, वो चीज क्या है? वो नेचुरल लगता है, वो हो सकता है लगता है। लेकिन जो चीज हमने कभी देखा नहीं है, उस टाइप का कोई भी इवेंट, कुछ भी अगर हमको सुनने को मिलता है तो हम लोग स्ट्रेट अवे पहले क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। तो अपना जो कान है ना, दोनों कानों को आप ऐसा पकड़ लीजिए कि अपना ये लो पास फिल्टर है, ये सिर्फ उन्हीं सिग्नल को अलाउ करता है जो अपना कंट्रोलर में पहले से सेट है। अगर नया कुछ चीज है तो उसको एक्सेप्ट करने में उसको टाइम लगता है। पीएलसी भी उसी तरीके से कोई भी अगर चीज है जिसको आपने डिफाइन नहीं किया हुआ है, जिसको असाइन नहीं किया हुआ है, उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और उस चीज के ऊपर वो काम नहीं करेगा। पकड़ लीजिए, आपने क्या किया, एक ट्रांसमीटर में ले रहा हूं, एक प्रेशर ट्रांसमीटर है, और इस प्रेशर ट्रांसमीटर को हमने क्या किया, प्रेशर ट्रांसमीटर है तो कौन सा सिग्नल हो जाएगा? एनालॉग इनपुट सिग्नल हो जाएगा। चलिए, मैंने इसको एनालॉग इनपुट कार्ड के साथ जोड़ दिया तार से। कैसे जोड़ना है उसमें नहीं जा रहा हूं, मैंने जोड़ दिया बस। और मैं सोच रहा हूं कि भाई ये तो ट्रांसमीटर काम कर रहा है तो पीएलसी रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन पीएलसी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके प्रोग्रामिंग में हमने अभी तक ये वाला जो चैनल है उस चैनल को असाइन नहीं किया है। तो जरूरी यह है कि हर एक चैनल को, यहाँ पे जो कार्ड होगा उस कार्ड में कल दिखाया था आप लोगों को कि कुछ टर्मिनल्स होते हैं और वो एक एक टर्मिनल को हम क्या बोल रहे हैं, एक एक चैनल बोल रहे हैं। तो जरूरी ये है कि हर एक चैनल पीएलसी के सीपीयू में प्रोग्रामिंग करते टाइम असाइन किया जाए। जब हम इसको चैनल को असाइन करेंगे तभी ये रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल क्या है। ठीक है, समझ गए। अब पीएलसी का जो प्रोग्रामिंग होता है वो किस किस लैंग्वेज में हो सकता है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 5 तरीके के लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उससे मजा आएगा, तो आप लोगों को समझने में भी आसानी है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हाउ डज पीएलसी वर्क। पीएलसी काम कैसे करता है? सो पीएलसी काम करता है आपका, सबसे पहले पीएलसी क्या करता है, अपना इंटरनल चेक करता है। जितने सारे उसके इंटरनल सर्किटरी है वो सारे वो चेक करता है। एनालॉग आउटपुट के बाद क्या लिखते हैं? कैन यू टीच इन इंग्लिश? Yeah, I can teach, but Sunil Yadav, the problem is with many other people that they are preferring Hindi. Anyways, I will be explaining both in English and Hindi. Okay, I will be using English and Hindi both. So could you attend yesterday? Can you please provide a brief recap of yesterday? Okay, I will be giving you the recap. Okay. Okay, then we will start from the yesterday's lecture. Sir. Okay. Sir. Yeah. Sir. Hello. Hello. Yes, yes. Sir, am I audible to you? Yeah, you are audible. Please tell me. So actually the thing is, yesterday, like today I joined, I came to know about this thing today. So yesterday's lecture was like, you're telling that yesterday we have discussed this, yesterday we have discussed that. The thing is, I'm not like, I haven't, it's like a, Okay, I am just giving a Yeah, please provide a brief for us, please. recap of yesterday's class. Okay, so it was regarding your introduction to PLC. It was introduction to automation and PLC yesterday, and we were trying to understand what PLC is basically and how we can control a machine. हम एक मशीन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस चीज को हम कल समझे थे। और उस चीज को बताने के लिए हमने क्या किया था, हमने आप लोगों को ये बताया था कि भाई कंट्रोल सिस्टम जो होता है, कंट्रोल करने के लिए किसी भी चीज को सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है, सबसे पहले जो जरूरी चीज होता है वो है सेंस करना। If we can sense anything, if we can sense anything, then we can measure it, and if we can measure it, then we can control it. That was the main motto. But if we can sense it, we can measure it. If we can measure it, then we can control it. Now, what do we need to control anything? So see, if you consider your body itself, then you have sensors. We have 5 sensors: the eyes, the nose, the ear, the skin, and the tongue. So we are having 5 sensors. Similarly, PLC needs some sensors. What the sensor क्या करता है? Sensor or instrument gives to the controller. Okay, there is some noise, I think. Or can everybody go on mute, please? There's a lot of background noise. Yeah, I'm doing so. Thank you. I'm trying where I will be getting. Okay, I think it's okay now. Okay. Okay, thank you. मैं ये बोल रहा था कि okay,
मैं ये बोल रहा था कि हमको किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए सेंस करना जरूरी होता है, और सेंस के लिए हम सेंसर या फिर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. वी यूज सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंट टू sense or take the inputs. Okay, and next, what the sensor or instrument do, they give the signal to the controller. And what is our controller? Controller is a PLC. In case of human body, if you think, then this is our brain. This is our brain. So the sensors gives the signal to our brain, and then the brain calculates or evaluates and take the decision. वो decision लेता है कि क्या करना है. And then what the controller do after taking the decision? It simply gives command to the final control element. वो क्या करता है? Final control element को command देता है. अब वो final control element क्या है? Final control element पकड़ लीजिए, आपके लिए क्या है? आपके पास हाथ है, आपका जुबान है, आपका पैर है. तो आप कुछ भी बिना, अगर आपका कंट्रोलर सही से प्रोग्रामिंग किया हुआ नहीं है, if your sensor controller is not programmed, अगर बच्चे को जब हम बड़ा करते हैं उसको अगर सही ढंग से प्रोग्रामिंग करके ना बनाए, तो then he can take any kind of decision, है ना, कुछ भी ले सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है. सो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम स्कूल में भेजते हैं, हम इसको प्रोग्रामिंग करते हैं, इस बच्चे का ब्रेन को, हम इसको मस्जिद में भेजते हैं, मंदिर में भेजते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, everything is just programming. So this kind of programming we do with our controller, that is our brain. And what we do with the controller PLC, हम उसको लैडर लॉजिक में प्रोग्राम करते हैं. ठीक है. So whatever we need, whatever we want, actually anything that we want to execute, we have to program the controller accordingly. Next is our final control element. So final control element is nothing but our hands, our mouth, and our this foot, etc. So in case of PLC, the final control element simply follow the command received from the controller and execute the task. Similarly, हम लोग क्या करते हैं, आपका पैर डिसीजन नहीं ले सकता है. आपको बोलेगा, दिमाग बोलेगा भागो, तो आप भागने लग जाओगे. आपको किसी को गाली बकना है, तो आपका दिमाग अगर बोल दिया कि गाली बको, तो बक देगा. तो जुबान नहीं डिसीजन ले रहा है, डिसीजन आपका ब्रेन ले रहा है ना. So similar things happens with us, and similar things happens with the PLC. Next, I covered that the programmable logic controller and the different types of PLC. So डिफाइन टाइप ऑफ पीएलसी में हमने देखा था कि आर्किटेक्चर के बेस पे हम तीन तरीके से डिफाइन करते हैं, कॉम्पैक्ट पीएलसी, मॉड्यूलर पीएलसी, रिएक्टिव पीएलसी. देन बेस्ड ऑन इनपुट और आउटपुट्स की नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कितने हैं उसके ऊपर बेस करके पिको, नैनो, माइक्रो, मिनी एंड स्टैंडर्ड. आउटपुट के टाइप के ऊपर बेस करके, बेस्ड ऑन द आउटपुट टाइप, वी categorize in relay type, transistor type, or analog type. And there was a brief introduction regarding your this compact PLC. That PLC, compact PLC, is just a housing or box type PLC which includes everything within. And modular PLC is a smaller version of your rack type PLC which have a backplane, and we connect the cards, different cards, likewise your power supply card, likewise CPU card, likewise your input output card, to the backplane, and the backplane communicate with everything. Okay, or PLC CPU communicate through backplane. And regarding your rack type PLC, it is the larger version of your modular PLC which have many racks, and the CPU is isolated from the modules, and it is communicating with TCP IP protocol. So that was the brief introduction regarding yesterday's lecture, and we covered that number of, based on the number of input output, pico and nano means 15 number of maximum 15 number of input and output, micro means 15 to 128 IOs, mini means 128 to 500 IOs, and standard or large means above 512 IOs. Okay, IO means input and output, number of input output कितने होते हैं आपके PLC में, उसी को IOs बोल रहे हैं. बेस्ड ऑन द आउटपुट टाइप हमने देखा था कि रिले टाइप, ट्रांजिस्टर टाइप और एनालॉग टाइप, तीन तरीके के हमारे पास पीएलसी हो सकते हैं. और ये एनालॉग मींस द सिग्नल दैट इज वेरिंग फ्रॉम योर 0% टू 100%, एंड डिजिटल मींस व्हिच हैव ओनली टू स्टेट, आइदर ऑन और ऑफ, स्टार्ट और स्टॉप. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर रिले टाइप एंड ट्रांजिस्टर टाइप? रिले टाइप मींस वी आर यूजिंग सम रिले which have mechanical movement or mechanical switching in our output card. Okay, and transistor, it is a solid state device.
So solid state device, if you are using, that means it has much larger life, and it will be if there is a continuous switching operation, means if the signal is going to be on for a minute, within a minute or two, and regarding continuous switching means on off, अगर बार बार करना पड़ रहा है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर टाइप यूज कर रहे हैं, रिले टाइप का यूज कर रहे हैं मोटर कंट्रोल के लिए, कि एक बार चालू कर दिया फिर वो चालू रहेगा, वंस यू ऑन इट, it will remain on for 1 day or 2 days, and then once again you are going to off it. So in that case relay type is better. Okay, frequent switching अगर नहीं हो रहा है तो relay type ठीक है, otherwise transistor type आपको लेना है. So in case of your transistor type, there are also two types of transistors, you know it, I think, that PNP and NPN, means sourcing type and sinking type. Okay, and we covered that basic components of PLC. PLC is just like our computer, personal computer, means it has a power supply or rack, and it has a central processing unit, CPU, and it has some input and outputs. It is basically just like our normal computer, but it is designed for industrial use. Industrial hazard को वो withstand कर सकता है. दूसरा चीज क्या है इसमें, इसमें यह है कि I think some participant is waiting. No. Okay. So इसमें क्या है कि जो रियल टाइम इनपुट आउटपुट होते हैं, रियल टाइम डिवाइसेस होते हैं, उनको डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते हैं. देयर आर टर्मिनल्स through which we can directly connect our real time devices with the PLC. But in case of our computer, it is not that much easy. In case of our computer, we can control through our computer itself, if you can program your computer, and but you need some extra devices to control that machines, isn't it? So even if you are giving some command in your computer, then printer is giving you printout, that is your output. You are giving command through keyboard or mouse, that is your input. So same things is happening here also. Anyways, next I covered these things yesterday, just a recap. So there were 4 types of signals: digital input, digital output, analog input, and analog output. Analog signal varies from 4 to 20 milliamperes, and digital signal is 0 volt or 24 volt. Okay, because it has only 2 states. Now regarding the devices, digital input device, analog input device, or digital output device, analog output device. What are these devices? See, digital input device, that means it is giving you signal. Input means what I told you people, that input means any signal coming to PLC, means into PLC. So if it is into PLC and if it is a digital signal, that means the device that you are connecting on the field, it is just a switch. It will be a switch only, that is making the circuit or breaking the circuit. Next, digital output. Digital output means it will be a coil or a solenoid. So if you are giving command, then solenoid is getting energized, and either it is a contactor coil or relay coil, etc. If you are talking about analog signals, then it will be varying from 0 to 100%. So in case of our analog input signal, the device will be your analog input device, likewise your transmitters or your thermocouple, RTD, etc. So अगर ये ट्रांसमीटर है तो ये किस को कौन से रेंज पे सिग्नल देगा, 4 to 20 milliampere देगा, because it is varying from 0 to 100%. Last one was your analog output, that is, suppose you are controlling a control valve and you are trying to giving command that your control valve should be open to 10%, कि 10% पे आपको ओपन करना है कंट्रोल वाल्व को, तो आप कमांड दे रहे हो, तो वो कमांड किस रेंज पे जाएगा, 4 to 20 मिलीएम्पियर के हिसाब से यहां से जाएगा और कंट्रोल वाल्व को एक्चुएट कराएगा. ठीक है. सो these were the devices. So that was the summary, yesterday summary, that PLC is nothing but an industrial computer that can talk easily with the real-time equipments or machines, and PLC mostly works on 24 volt DC. इनपुट सप्लाई हम लोग क्या करते हैं, अपना जो इनपुट सप्लाई होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली योर 230 वोल्ट एसी, और उसी से आप पावर सप्लाई कार्ड लगाते हो. पावर सप्लाई कार्ड क्या करता है, 230 वोल्ट से
इसको डीसी में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफाई करता है, फिल्टर करता है, फिर उसको 24 वोल्ट डीसी में बना के आपके सीपीयू को और पूरे बैकप्लेन को सप्लाई करता है। देन दिस सीपीयू क्या करता है, जो भी सिग्नल फील्ड से आ रहा है, all signals it comes to the CPU and CPU process it, and based on what, based on the programming that we do to our PLC. So PLC को प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं. So all the field equipments can be divided into 4 categories: AIO, DIDO, and to communicate with PLC 4 types of cards are required. ये सारे डिवाइस हो गए, 4 टाइप के डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया, तो 4 टाइप के कार्ड चाहिए हमको, DIDO, AIO. Okay, so that was the first recap for yesterday's class. Now I am coming to our today's topic, that is how does PLC work. PLC काम कैसे करता है. अगर PLC के बारे में देखें तो PLC सबसे पहले क्या करता है, इंटरनल चेक करता है. जैसे ही आप PLC को ऑन करेंगे, ऑन करते ही वो क्या करेगा, अपना इंटरनल जो सर्किटरी है उसको चेक करेगा, जिसको हाउसकीपिंग भी बोलते हैं बहुत सारे लोग. देन इनपुट स्कैन, जितने सारे इनपुट सिग्नल इसके इनपुट कार्ड्स में असाइंड है, कनेक्टेड नहीं, असाइंड है, वो सारे इनपुट सिग्नल्स को वो स्कैन करेगा. देन लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा, जो भी आपका लॉजिक आपने बना के रखा हुआ है पीएलसी के अंदर, एंड देन इट विल गो फॉर आउटपुट स्कैन. वो आउटपुट इंटरनल सर्किटरी को चेक करेगा और आउटपुट को सेट करेगा. अब एक एक करके आते हैं कि ये होता क्या है. दिस इज कॉल्ड योर स्कैन साइकिल. पीएलसी स्कैन साइकिल में काम करता है. लाइकवाइज yesterday I told you people that in our normal computer there are many programs that can be run, बट पीएलसी के लिए एक ही प्रोग्राम होता है और वो जीवन भर वही एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता रहता है, बार बार रिपीटेडली. करता कैसे है, सबसे पहले जैसे ही हम लोग पीएलसी को ऑन करते हैं, पावर सप्लाई देते ही वो अपना पूरा इंटरनल सर्किटरी को चेक करेगा. वो एक सिग्नल भेजेगा और देखेगा कि मेरा सारा सीपीयू का वोल्टेज लेवल ठीक है कि नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन लेवल ठीक है कि नहीं है. वो सारा चीज चेक करने के बाद पीएलसी आपको एक सिग्नल देता है कि भाई ओके एंड गो. नेक्स्ट वो क्या करता है, इनपुट स्कैन करता है. पीएलसी ऐसे नहीं कि एक इनपुट को लिया और आउटपुट कर दिया. वो पीएलसी जितना सारा, आप अगर 500 इनपुट्स इसके साथ कनेक्टेड करते हो, असाइन करते हो, देन पीएलसी विल स्कैन ऑल द 500 इनपुट्स एट अ टाइम. और वो क्या करेगा, स्कैन करके वो सारा वैल्यू को अपने मेमोरी में जमा करके रखेगा, अपने मेमोरी में जमा करके रखेगा. देन इट विल गो फॉर लॉजिक एग्जीक्यूशन, और लॉजिक एग्जीक्यूशन में जाने के बाद वो प्रोग्राम फाइल से वो लॉजिक को निकालेगा, और लॉजिक में जो इनपुट वैल्यूज उसने अपने मेमोरी में रखा हुआ था, उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट्स निकालेगा. आउटपुट वैल्यूज जो होंगे वो अपने इंटरनल इमेज मेमोरी में सेट करके रखेगा, एंड ड्यूरिंग आउटपुट स्कैन वो थ्रू आउटपुट कार्ड्स फील्ड में भेजेगा. ठीक है. सो सबसे पहले इंटरनल चेक्स, देन इनपुट स्कैन, लॉजिक एग्जीक्यूशन एंड आउटपुट स्कैन. ठीक है. सो आप देख सकते हैं, इफ एवरीथिंग इज ओके ड्यूरिंग हाउसकीपिंग और इंटरनल चेक, पीएलसी एंटर्स इनटू इनपुट स्कैन. ड्यूरिंग दिस स्कैन period, PLC examines the status of all the input assigned to it. चलिए आगे बढ़ते हैं. पहले इनपुट स्कैन किया, लॉजिक एग्जीक्यूट किया, आउटपुट स्कैन किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैन साइकिल बोलते हैं. इंटरनल चेक, इनपुट स्कैन, लॉजिक एग्जीक्यूशन, आउटपुट स्कैन. और ये कंटिन्यूअसली करता रहेगा, जब तक पीएलसी चलेगा कंटिन्यूअसली वो करता रहेगा. एक बार एक स्कैन को कंप्लीट करने में, मतलब इंटरनल चेक से शुरू करके फिर से इंटरनल चेक में आने के लिए, during the time required for a PLC is in millisecond or in microsecond, 100 millisecond आप पकड़ सकते हैं. So that time is called your scan time. ठीक है. तो इसको हम लोग scan time बोलते हैं. Now programming a PLC. PLC take decisions based on user written program. वो अपने से कुछ नहीं कर सकते, आप जो बोलोगे उसको करने के लिए वो वही करेगा.
PLC ओबीडियंट स्टूडेंट है, ओबीडियंट है, आप जैसा चाहोगे वैसे उसको यूज कर सकते हो। सो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको एक एल्गोरिदम सेट करना पड़ता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस चीज को कंट्रोल करने वाले हैं, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, वो कब घूमेगा, कब चालू होगा, कब बंद होगा। तो वो सारा चीज पहले ही एल्गोरिदम में हम लोग सेट करते हैं। वी सेट एन एल्गोरिदम बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर आवर प्रोसेस। तो जिस किसी भी मशीन के लिए आप कर रहे हो, व्हाटएवर मशीन यू आर गोइंग टू कंट्रोल, उसका जो प्रोसेस होगा वो सब आपको पहले लिख लेना पड़ेगा कि भाई हम चाहते क्या है। पकड़ लीजिए, यू वांट टू कंट्रोल 3 motors एट ए टाइम, सो दैट द मोटर 1 इस तरीके से हो सकता है कि मोटर 1 should not be on until your motor 2 on, or motor 3 should not on until your motor 1 is on. So this is called interlocking between the machines. तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, पहले इंटरलॉक्स लिख लेते हैं कि भाई हमको रिक्वायरमेंट क्या क्या है, किस तरीके से हम इसको चालू करना चाहते हैं और किस तरीके से ये चलेगा। उसके बाद एल्गोरिदम को लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसका प्रोग्रामिंग करते हैं। और there are 5 standard programming language as per IEC 61131. So ये क्या है, IEC क्या है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन स्टैंडर्ड फॉर प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। जैसे हम लोग जानते हैं हर एक चीज का कुछ एक स्टैंडर्ड हमने बना के रखा हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, सो दैट all the national people or technical people can understand our language or so whatever we are trying to say. उसके चलते आपको वो प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है। मानिए आज मैं एक पीएलसी बनाता हूँ, आई एम गोइंग टू मैन्युफैक्चर पीएलसी, और मैंने अपने हिसाब से किसी भी एक लैंग्वेज में हमने पकड़ लीजिए कि हिंदी लैंग्वेज में हमने क्या किया, पीएलसी प्रोग्रामिंग डाल दिया। नाउ पीपल विल नॉट बी एबल टू वर्क, दोज हु डू नॉट नो हिंदी, हाउ दे विल वर्क। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं आईसी 61131 स्टैंडर्ड। और उसके चलते हमने देखा है कि आईसी 61131 में 5 तरीके के लैंग्वेज दिए हुए हैं। 5 लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेबल फॉर ए पीएलसी। अगर ये 5 लैंग्वेज नहीं एक्सेप्ट कर रहा है पीएलसी, देन इट विल नॉट बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पीएलसी। सबसे पहला क्या आता है, फर्स्ट लैंग्वेज इज कॉल्ड योर इंस्ट्रक्शन लिस्ट, IL। इट इज अ लो लेवल लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शन लिस्ट मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, उसके हिसाब से आपको प्रोग्राम करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, ओके, माइट बी माय जूम विल गेट क्लोज। 40 मिनट का कुछ ये अभी दिखाया था। इफ इट गेट क्लोज आई विल बी कंटिन्यूइंग, मैं फिर से एक बार रिज्वाइन हो जाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एनीवेज, सो इंस्ट्रक्शन लिस्ट या फिर स्ट्रक्चर टेक्स्ट, दूसरा होता है स्ट्रक्चर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट टाइप होता है। एंड देन योर सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम एंड फाइनली लैडर लॉजिक। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है, जो लैंग्वेज में हम काम करते हैं पीएलसी में, वो होता है हमारा लैडर लॉजिक। ये दोनों स्ट्रक्चर टेक्स्ट और इंस्ट्रक्शन लिस्ट ये टेक्सचुअल है, बाकी तीनों सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, लैडर डायग्राम, ये सारे ग्राफिकल लैंग्वेजेस हैं। नाउ वी राइट, क्या करते हैं हम लोग, हम प्रोग्राम को कहां पे लिखते हैं, अपने पीएलसी में, सॉरी पीसी में या फिर लैपटॉप में हम प्रोग्राम को लिखते हैं, सिमुलेट करते हैं। सबसे पहले हम जब एश्योर हो जाते हैं कि चलो अपना प्रोग्राम जो है वो एरर फ्री है, तब जाके हम क्या करते हैं, हम पीएलसी के साथ कनेक्ट करते हैं और उसको डाउनलोड करते हैं। पीएलसी में अगर पहले से प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को अगर आपको अपने कंप्यूटर पे लेना है तो उसको बोलते हैं अपलोडिंग। और जब हम पीएलसी में प्रोग्राम को डालते हैं उसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। मींस इफ यू आर गोइंग टू टेक प्रोग्राम फ्रॉम पीएलसी, इफ द प्रोग्राम इज ऑलरेडी देयर इनसाइड द पीएलसी एंड यू वांट टू टेक द प्रोग्राम in your computer, then it is called uploading. And if you are going to transfer a program from your PC to PLC, it is called your downloading. And during programming, I told you yesterday that there are 3 modes in our PLC. One is called program mode, one is called your run mode, one is called your remote mode. तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम मोड में रखना पड़ेगा। And after downloading the program, we switch the PLC to run mode. Run mode में ही वो execute कर पाएगा। Okay.
सो टूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रामिंग ए पीएलसी, हमको क्या क्या टूल्स चाहिए? टूल्स के लिए अगर देखोगे तो आपको एक लैपटॉप या फिर पीसी की जरूरत है, आपको एक कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर किस पे डिपेंड करेगा? दैट सॉफ्टवेयर विल डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरर, कि आप कौन से टाइप का पीएलसी या फिर कौन से सीरीज का, कौन से मॉडल का, कौन से ब्रांड का पीएलसी आप यूज कर रहे हो। पीएलसी आपका एलन ब्रैडली का हो सकता है, सीमेंस का हो सकता है, मित्सुबिशी का हो सकता है, आपका ओमरॉन का हो सकता है, बहुत सारे ब्रांड है, अवेलेबल ब्रांड्स है, सबका अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। सो वी नीड दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, और एक कंपनी का ऐसा नहीं है कि एक ही सॉफ्टवेयर है, हर एक मॉडल के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट वन इज योर कम्युनिकेशन केबल। हर एक पीएलसी का अपना एक कम्युनिकेशन लेवल होता है, जो हम बाद में देखेंगे। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में कि वो मॉडबस प्रोटोकॉल्स में हो सकता है, आपका इथरनेट कम्युनिकेशन हो सकता है, आपका सीरियल RS-232 कम्युनिकेशन हो सकता है, 485 कम्युनिकेशन हो सकता है। सो ये सारे कम्युनिकेशन केबल्स आते हैं, और पर्टिकुलर पीएलसी के लिए जो सपोर्ट करता है वो केबल आपको चाहिए होगा। सो दो चीज, पहले प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, दूसरी चीज चाहिए क्या? कम्युनिकेशन केबल चाहिए। तीसरा है कंट्रोल फिलोसॉफी चाहिए, कि आप क्या बनाना चाहते हो। आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो पीएलसी को, और आपने लैपटॉप ले लिया, उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया, केबल लेके आए, पीएलसी लेके आए, कनेक्ट कर दिया, लेकिन आपको फिलोसॉफी पता नहीं है। सो आपको कंट्रोल फिलोसॉफी जानना पड़ेगा कि मैं क्या प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ, क्या लिखूंगा मैं। लास्ट वन इज योर इंफॉर्मेशन अबाउट द आईओ डिवाइसेस, कि आपका जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, उन डिवाइसेस का आप कितने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट के लिए लिखने जा रहे हो, क्या ये एनओ टाइप है, एनसी टाइप है, तो वो सारा चीज आपका, और उसका इंटरलॉकिंग, वो सारा चीज आपके कंट्रोल फिलोसॉफी में क्लियरली मेंशन होना चाहिए, तब जाके आप प्रोग्रामिंग कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट, माय नेक्स्ट स्लाइड इज योर हाउ टू राइट अ लैडर। तो डायरेक्टली मैं लैडर लॉजिक पे जा रहा हूं, कि लैडर लॉजिक डायग्राम इज ए सिंबॉलिक लैंग्वेज। लैडर लॉजिक क्या है? एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। There are a lot of symbols defined to meet the all requirements of a programmer. Ladder logic का जो कंपाइलर है, उसमें बहुत सारे सिंबल्स ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, हमको सिंबल्स को यूज करना आना चाहिए, और वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। कैसे उसको असाइन करते हैं? The three basic symbols and their properties are shown below. मतलब हम अभी के लिए इस प्रोग्राम में सिर्फ 3 सिंबल्स को ही देखेंगे, और वो तीनों सिंबल क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी सिंबल्स है ये तीनों। सबसे पहले है ये वाला सिंबल, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं एनो कॉन्टैक्ट, और चेक फॉर वन, और एग्जामिन इफ क्लोज्ड। तो इस चीज को बहुत बढ़िया से समझिएगा। ये जो इनपुट 0 लिख के जो सिंबल आपके सामने है, दिस सिंबल इज कॉल्ड योर एनो कॉन्टैक्ट। लेकिन हम इसको एनो कॉन्टैक्ट नहीं बोलेंगे। बहुत सारे लोग इसको एनो कॉन्टैक्ट बोलते हैं, हम इसको क्या बोलेंगे? एनो कॉन्टैक्ट नहीं बोलेंगे, हम इसको सिर्फ सिंपली बोलेंगे चेक फॉर वन, चेक फॉर वन। अदरवाइज आपको कंफ्यूजन आएगा। एकदम मेरी बातें एकदम मतलब अपने दिमाग में प्रोग्राम करके रख लीजिए। अब जब कभी भी ये वाला सिंबल देखेंगे, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि इट इज ए चेक फॉर वन और एग्जामिन इफ क्लोज। तो चेक फॉर वन और एग्जामिन इफ क्लोज का मतलब क्या होता है? दिस सिंबल इज कॉल्ड एनो कॉन्टैक्ट और चेक फॉर वन। दैट मीन्स इट अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके लेफ्ट से राइट तक क्या करेगा? करंट को पास करने देगा। कब देगा? जब इस सिंबल के साथ जो भी इनपुट आपने असाइन किया है, उस इनपुट का वैल्यू अगर 1 है तो ये अलाउ करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट अलाउ करंट टू पास। PLC considers the value of a digital input as 1 when the loop is closed. मतलब आप जो स्विच जो फील्ड में लगाए हो, वो स्विच अगर क्लोज है तब जाके, मतलब अगर वो लूप क्लोज है तब जाके पीएलसी 1 वैल्यू पकड़ेगा ड्यूरिंग इनपुट स्कैन, और उस 1 वैल्यू को वो अपने मेमोरी में स्टोर कर लेगा। और अगर ये इनपुट का वैल्यू 1 होता है तब जाके ये ऑन होगा,
ये करंट को पास करने देगा। यही है खासियत इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट का। इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग? चेक फॉर 1। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सिंबल इज माय चेक फॉर 0। एनसी कॉन्टेक्ट और चेक फॉर 0। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पीपल भी होंगे जिनको एनओ और एनसी से बड़ा प्यार है, बट हम लोग यहाँ पे एनओ एनसी यूज नहीं करेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रिकल के साथ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एंड रिमेंबर, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट करंट फ्लो थ्रू दिस सिंबल्स, दिस इज ए वर्चुअल करंट, इट इज नॉट द प्रैक्टिकल एक्चुअल करंट। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस सिंबल के देने का मतलब ये होता है कि पीएलसी ऐसा कोई भी सिंबल जब आप लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि पीएलसी के कंपाइलर में इस सिंबल के हिसाब से बहुत सारा प्रोग्राम ऑलरेडी किया हुआ है कि पीएलसी ये अंडरस्टैंड करेगा कि उसको क्या एग्जीक्यूट करना है नेक्स्ट लेवल पे। चलिए, नेक्स्ट वन इज योर एनसी कॉन्टेक्ट और चेक फॉर 0, और इसको क्या बोलते हैं? एग्जामिन इफ ओपन। मतलब जो आपका लूप है, यहां से जो डिजिटल इनपुट कार्ड में जो लूप लगा हुआ है, मैंने क्या बोला था कि डिजिटल इनपुट सिग्नल जो है वो आपका एक स्विच है। सो ये वाला स्विच, मतलब ये वाला लूप, अगर आपका लूप अगर ओपन है तब जाके पीएलसी क्या पकड़ेगा? 0 पकड़ेगा। और अगर 0 होता है इस सिंबल का वैल्यू, यहाँ पे देखिए सेम सिंबल है, सिर्फ बीच में इसको काट दिया है। सो ये हो गया चेक फॉर 0। अगर 0 होता है तब जाके करंट पास करेगा, 1 होता है तो करंट पास नहीं करेगा। एंड लास्ट सिंबल इज आवर आउटपुट, दिस इज कॉल्ड कॉइल और आउटपुट, और मैं इसको बोलता हूं नॉन रिटेंटिव कॉइल। इसको क्या बोलेंगे? नॉन रिटेंटिव कॉइल, क्योंकि ये अपना वैल्यूज को होल्ड करके नहीं रख सकता है। जब तक इसके लेफ्ट साइड में वैल्यू ऑन है, लेफ्ट साइड का जो सारा इनपुट्स आपने लगाया हुआ है वो सारा इनपुट अगर 1 है तब जाके इस आउटपुट का वैल्यू 1 होगा, और अदरवाइज इट विल बिकम 0। जैसे ही लेफ्ट साइड का कोई भी वैल्यू 0 हो गया तो ये रंग काम नहीं करेगा और ये फिर से 0 बन जाएगा। ठीक है?